स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। कल बाबरी विध्वंस की बरसी पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी शिलान्यास के बाद यूपी से बंगाल तक बवाल मचा हुआ है। बाबरी विध्वंस की बरसी और हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी शिलान्यास के ऐलान के बाद यूपी में हाई अलर्ट हो चुका है। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी समेत यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर हुमायूं कबीर को टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बावजूद इसके वो शिलान्यास करने पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ही झंडा उठा लिया है और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद हिंदू संगठन भी आर पार के मूड में आ दिखे हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद में बाबरी शिलान्यास की जगह शौर्य यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद भी आज लखनऊ से शौर्य यात्रा निकाल रही है। कल विवादित मथुरा शाही ईदगाह पर शौर्य यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर बाबरी के शिलान्यास के ऐलान के बाद यूपी से पश्चिम बंगाल तक घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि हुमायूं कबीर आखिर क्यों बाबरी के शिलान्यास पर अड़े हैं? आखिर क्यों बाबरी के नाम पर देश में माहौल खराब किया जा रहा है? क्या हुमायूं कबीर की नजर टीएमसी के मुस्लिम वोटर्स पर है? क्या हुमायूं का मुसलमानों को एकजुट करके ममता बनर्जी को झटका देने की फिराक में है? तो बाबरी का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। तो बाबरी विध्वंस की बरसी से पहले अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया। सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए, जहां पुलिस, पीएसी और केंद्रीय बल सघन चेकिंग कर रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है। उधर अयोध्या के साथ ही मथुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां पर डीआईजी शैलेश पांडे ने एसएसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कई एडिशनल एसपी और सीओ सहित इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 5 से 7 दिसंबर तक विशेष अलर्ट के निर्देश दिए गए। मथुरा से खबर सामने आई, पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है मथुरा। डीआईजी ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहा है। तो लखनऊ में आज बीएचआरपी की शौर्य यात्रा मुर्शिदाबाद, मथुरा के लिए निकलेगी और इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का विरोध। मथुरा में कल शौर्य दिवस मनाएगी बीएचआरपी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर शौर्य दिवस मनाया जाएगा। ईदगाह परिसर में शौर्य दिवस का ऐलान है। आज लखनऊ से निकलेगी 2 शौर्य यात्रा। सैकड़ों गाड़ियों से निकलेगी बीएचआरपी समर्थक। हवन पूजन के साथ शुरू होगी शौर्य यात्रा। तो ये बता दें आपको, हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड कर दिए गए हैं। बाबरी विवाद में टीएमसी ने उन्हें निकाल दिया था और निलंबन के बाद हुमायूं का बयान सामने आया था। बीते दिन ही 2026 में पूर्व सीएम हो जाएंगी ममता, ये उनकी तरफ से कहा गया। बाबरी हर हाल में बनकर रहेगी, 6 दिसंबर को ही रखी जाएगी नींव, ये हुमायूं की तरफ से कहा गया था। तो हुमायूं जब टीएमसी में थे तो उन्होंने कहा बाबरी का निर्माण वो कराएंगे, लेकिन अब टीएमसी ने भी कार्रवाई करते हुए बीते दिन उनका निष्कासन कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने कहा वो अलग पार्टी बनाएंगे, सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ममता जो है पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगी, यानी कि वो चुनाव में खड़े होंगे और जीत कर भी दिखाएंगे और ममता बनर्जी जो है उनको पूर्व सीएम बना देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो निलंबन कल ही उनका हुआ था, क्योंकि लगातार वो ये कह रहे थे कि वो बाबरी का निर्माण करवाएंगे। शिलान्यास की बात बाबरी की सामने आ रही है, लेकिन आखिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों को एकजुट अपने साथ करने की कोशिश वो कर रहे हैं? इसके तहत कोई नई प्लानिंग है क्या? ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी सवाल बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर पोस्टर पे आ रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इंद्रेश कुमार हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं इब्राहिम हुसैन, बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही साथ हमारे साथ मुर्शिदाबाद से आयान भी जुड़ चुके हैं।
चले, मुर्शिदाबाद से यान हमारे साथ कुछ समय बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम जरा रुख करते हैं। विशाल के पास सबसे पहले जरा हम चलते हैं। विशाल, हो हल्ला लगातार हो रहा है, सिक्योरिटी जाहिर तौर पर इसके बाद बढ़ा दी गई है, अभी क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्या दृश्य देखने को मिल रहा है, क्या फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है, कितनी सिक्योरिटी है अभी? देखिए, बिल्कुल आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद यात्रा निकालने जा रहा है, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। आप तस्वीरें देखते हैं कि तमाम जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर में इस वक्त तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं और अगले 5 मिनट के बाद जो है यहाँ से यात्रा जो है ये रवाना होने वाली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप लोग यात्रा के लिए तैयारी कर चुके हैं? जी, हम पूरी तरह से यात्रा की तैयारी कर चुके हैं। हमारी 2 टीम है, एक मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होगी और एक हमारे मथुरा के लिए रवाना होगी। तो आज जो है आप लोग जाएंगे, कल वहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग का रहेगा? देखिए, मथुरा के जो हमारी टीम रवाना हो रही है वो बेसिकली हम एक शौर्य दिवस मनाने जा रहे हैं वहाँ पे, और कृष्ण लल्ला के लिए हम एक जश्न मनाएंगे, तैयारी करेंगे उनके भवन के निर्माण के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। इसके साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है और वह पूजा अर्चना के बाद अब जो है यहाँ पर निकालने जो यात्रा है उसकी निकलने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि पूरा अलग अलग 2 काफिले जो हैं वो निकाले जाने हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो की गई है और ये तस्वीरें जो है लगातार जो है अब यहाँ पर तैयारी है। और देखिए, अगर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, ये देखिए आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। हालांकि पुलिस बल भी काफ़ी तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त 2 अलग अलग यात्राएं जो है वो आज यहाँ से निकलनी है, जिसमें पहली यात्रा जो है वो लखनऊ से मुर्शिदाबाद और जो दूसरी यात्रा है वो लखनऊ से मथुरा के लिए रवाना होनी है। तो फिलहाल पूरी तैयारी हो चुकी है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगले 5 से 10 मिनट के बाद ये यात्रा जो है ये यहाँ से रवाना होने वाली है। तो बिल्कुल, यानी कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ और मेहमान जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुक करते हैं। विशाल, आप निगाह बनाए रखेगा, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका हम जरा रुक करते हैं। संजय जी, बार बार ऐसी चीजें क्यों आ जाती हैं जो कि माहौल खराब करें, और खासकर उसमें घूम फिर कर मुस्लिम्स ही क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अब जो हुमायूं कर रहे हैं वो भी एक तरीके से यही काम कर रहे हैं कि मुस्लिमों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबरी का मसला तो कोर्ट ने पूरा क्लोज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि मैं बाबरी बनाऊंगा, बाबरी का निर्माण करूंगा, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, अभी मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम का पार्ट है, जिसका मतलब होता है निरंतर संघर्ष करते रहना। सत्ता जब तक हासिल ना हो जाए तब तक संघर्ष करना। बाबरी तो उसका एक पार्ट है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बात स्थापना करना चाहता है ये आदमी। अभी आपने हम लोगों ने सुना था कि महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद जो देवबंद के बहुत बड़े मौलाना हैं, उन्होंने भी बाबरी का नाम लिया था। और जमीयत उलमा हिंद से जुड़ा हुआ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम होना था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी वहां आए थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक बड़े मौलाना ने, उनका बोर्ड का सदस्य है, उसने कहा था ठीक है, आज आपका बहुमत है, आपकी सरकार है, आपकी न्यायपालिका है, आप बनवा लीजिए। 50-60 साल बाद जब हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम तोड़ के गिरा के इसको फिर बना लेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कुछ 2-3 सवाल रखना चाहता हूं इस समुदाय से। बाबरी मस्जिद वास्तव में हम लोगों के हिंदुओं के अपमान, अत्याचार, नरसंहार का प्रतीक है। तो क्या बाबरी मस्जिद बनवा के कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं के अपमान, अत्याचार की गौरव गाथा को तो रीस्टैब्लिश नहीं करना चाह रहे हैं? दूसरी बात, सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद बनाने की जिद क्यों है इन लोगों को? क्या इसके पीछे मंशा यह है कि जहां इस्लाम का शासन रह चुका हो, वो जहां मस्जिद दरगाह बनी हो, वो हमेशा यानी ता कयामत इस्लाम यानी अल्लाह का रहेगा? तो तीसरी एक बात मेरी और है कि आज बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब डेमोग्राफी बदल जाएगी तो क्या भारत दारुल इस्लाम बना देंगे? चौथी पे मेरी एक बात है, आज बाबरी मस्जिद की बात करने वाले क्या बाबर के वंशज हैं? फिर मैं एक 5वां सवाल रखता हूं, अगर बाबरी इनके दिलों में है तो भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब का नाटक क्या होगा उसका? सवाल तो ये है। फिर ये जुमलेबाजी क्यों करते हैं? तो क्या ये बाबरी बनाकर गाजी बनना चाहते हैं बाबर की तरह से ये लोग?
ठीक है, सवाल ये है। ठीक है इब्राहिम हुसैन, ठीक है इब्राहिम हुसैन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है। इब्राहिम जी, जो बात हुमायूं कह रहे हैं, पहले तो जरा आप ही बताएगा, आप उससे कितना ताल्लुक रखते हैं? क्या वो बात आपको समझ आ पा रही है, आपके गले उतर पा रही है कि बाबरी का निर्माण होना चाहिए, बाबरी का एक तरीके से वो जो जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले आप इस पर थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। हुमायूं कबीर का बयान एक राजनीतिक बयान और निजी वो बयान असल जो मुस्लिम हमारे और बहुत सारे मुस्लिम धर्म के इन लोगों का जो मुस्लिम समाज का जरूरतमंद और कमजोर तबका है उसके विकास करने का फेलियर हो चुका है। आज देश में ऐसे काम होते हैं, पारदर्शिता लाने सरकारें कर रही हैं, माननीय न्यायालय कर रहे हैं, तो इन लोगों को ये कहीं ना कहीं ऐसे लड़ाई करना चाहते हैं जो इन्होंने समाज के कमजोर और जरूरतमंद तबके के अधिकार खुद हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी तौर पर बनाई, तो गरीब और कमजोर एक नहीं हुआ। ठीक, मैं आपके पास वापस लौटते, हमारे साथ अयान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुर्शिदाबाद से। अयान का हम जरा रुक कर लेते हैं। अयान, मुर्शिदाबाद जहां पर ये पूरा शिलान्यास की बात कह लीजिए या फिर ये कहा जा रहा है वहां पर नींव रखी जाएगी बाबरी की, तमाम जो चीजें हो रही हैं, पूरा क्योस शो हो रखा है इस वक्त, क्या तस्वीरें वहां की इस वक्त देखने को मिल रही है? जरा सीधे तस्वीरें हमें दिखाएगा। जी, मैं 24 घंटा पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा दल से सस्पेंडेड हो चुका भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर इस वक्त थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पे रेजी नगर में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाबरी मस्जिद उनका कल यानी 6 दिसंबर को यहाँ पे जो भूमि न्यास होगा, शिलान्यास होगा, उसके लिए यहाँ पे जो मंच बनाया गया है वहाँ पे पधारेंगे थोड़ी ही देर में। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो 22 दिसंबर को अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर चुका है, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रूपरेखा होगा, किस तरह से पार्टी में लोगों को शामिल किया जाएगा और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उनको जो फंड चाहिए वो किस तरह से वो इकट्ठा करेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज इसकी यहीं पे एक अहम बैठक होने वाली है। आप देख पा रहे हैं कि लोगों में भारी उत्साह है। हुमायूं कबीर थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। नेशनल हाईवे 12 के पास इस वक्त हुमायूं कबीर, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक है, वो किस तरह से यहाँ पे जुटे हुए हैं। हुमायूं कबीर थोड़ी ही देर में यहाँ से गाड़ी से उतरेंगे और यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक मैदान जहाँ पे एक मंच बनाने की तैयारी पूरी जोर शोर से है, वहाँ पे वो जाएंगे और वो यहाँ पे उत्सुक जो जनता है उसको संबोधित करते हुए किस तरह से अपनी जो बाबरी मस्जिद की प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को लेकर हुमायूं कबीर अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पे अटल है। वो करना चाहता है यहाँ पे बाबरी मस्जिद और अपना पॉलिटिकल पार्टी दोनों को मिला के आज हुमायूं कबीर का दिन भर क्या रवैया रहता है, इसके ऊपर पूरी दिन भर हमारी भी नजर रहेगी। बिल्कुल आयान, निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन आयान, क्योंकि कुछ ऐसी अटकलें लग रही हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तारी जो है वो भी हुमायूं की हो सकती है, ऐसी भी कोई जानकारी क्या आपके पास है? और फिलहाल ये जो एक तरीके से कार्यक्रम ही कह लीजिए, हुमायूं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये तमाम चीजें करेंगे, इसकी कोई परमिशन है? जी देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि यहाँ पे इतनी संख्यक लोगों की जमावड़ा के बाद भी सुबह से अब तक कोई पुलिस नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि हुमायूं कबीर जब यहाँ पे आएंगे कम से कम आज के दिन, और यहाँ पे अपनी जो मीटिंग है, जिस मीटिंग की हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर में, वो मीटिंग यहाँ पे वो करेंगे। उसके बाद अगर कल यानी कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की शिलान्यास करना चाहे तो उसके पहले पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उनसे रुकावट डाली जाती है क्या? ये भी बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर भी आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और हम मुर्शिदाबाद पुलिस प्रशासन से ये जानने की आज शाम तक कोशिश करेंगे कि अगर कल हुमायूं कबीर यहाँ पे आके बाबरी मस्जिद उसका भूमि पूजा और शिलान्यास करते हैं तो क्या पुलिस इसकी अनुमति देगी? ये सबसे अहम सवाल है। आप देख पा रहे हैं इस तरह हुमायूं कबीर
वो पहुंच चुके हैं रेजी नगर मुर्शिदाबाद में, और उनको देखने के बाद लोगों में भारी उत्साह है। लोग नारे लगा रहे हैं हुमायूं कबीर के लिए, और हुमायूं कबीर अभी फ्रेम में दिख रहे हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव हुमायूं कबीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल किसी भी कीमत पर आप ये मस्जिद बनाएंगे, इसकी तारीफ करेंगे, तो क्या पुलिस द्वारा आपको कोई रुकावट डालने की? पुलिस थोड़ा धीरे, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। क्या पुलिस कल रुकावट डालने की कोशिश करे तो दादा आप क्या कीजिएगा? बाद में बात कर रहा हूँ। अभी इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है हुमायूं कबीर, क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से पता है कि आगे बयानबाजी करके कल अपना जो मेन प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में रुकावट हो सकती है। इसीलिए अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां पे बनने वाली है, वहां का भूमि है, वहां का जो लैंड है, वो लैंड देखने के लिए जा रहे हैं हुमायूं कबीर। तो देखिए हमारे सहयोगी ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। हुमायूं कबीर जो है पहुंच चुके हैं जहां पर कह रहे हैं नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की कल, और आज जो है उसी जगह पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं मुर्शिदाबाद में। तमाम उनके समर्थक जो है इंतजार कर रहे हैं, और यही एक मकसद कह सकते हैं हो सकता है हुमायूं कबीर का कि समर्थक उनके जुटे यहाँ पर, उनकी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़े और लोग जो है वो ज्यादा उनको जाने। हमारे साथ विशाल भी लगातार बने हुए। विशाल, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी बात की जाए तो शौर्य यात्रा की बात यहाँ पर की जा रही थी, जरा बातचीत कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा शौर्य यात्रा कहाँ तक कब तक पहुंचेगी यहाँ पर, क्योंकि हुमायूं कबीर तो मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल हुमायूं कबीर जरूर मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जो शौर्य यात्रा है उसकी तैयारी हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियों का काफिला जो है वो आपको नजर आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तमाम जो। चलिए विशाल, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। नजर आ रहा है लगातार जो है शंखनाद जो है वो किया जा रहा है। हालांकि आपको एक अपडेट दे देता हूं कि पुलिस की बैरिकेड जो है वो यहाँ पर हो गई है, पुलिस की बैरिकेड हो गई है और यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। इसके साथ साथ तो ये तस्वीरें जो है यहाँ पर लखनऊ की है। पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें चूंकि आज और कल 2 दिन जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अलर्ट का निर्देश है, तो उसके बाद चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात है। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ तमाम जो बैनर पोस्टर्स हैं वो लेकर जो है यहाँ से यात्रा की अब तैयारी हो रही है। अब फिलहाल हवन पूजन के बाद ये यात्रा है, और देखिए ये तस्वीरें जो है शौर्य यात्रा का ये जो बैनर है ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ साथ लगातार जो है शंखनाद जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ से करीब 25 गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों का जो काफिला है वो मथुरा के लिए और आधी जो गाड़ियाँ हैं वो मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो रही है। तो ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ की हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यात्रा जो है वो अब यहाँ से रवाना होने की तैयारी हो चुकी है, और यहाँ से अब थोड़ी दूर तक पैदल ये यात्रा जाएगी। हालांकि पुलिस की जो पूरी टीम है वो चप्पे पर मौजूद है, और लगातार जो है यहाँ पर पूरी यात्रा जो है उसके सामने जो है क्योंकि अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है? मुर्शिदाबाद तो हुमायूं पहुंच गए। देखिए मुर्शिदाबाद हुमायूं पहुंच गए। हमारे यात्रा का फिलहाल शौर्य यात्रा की तैयारी जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन एक बार हमारे मेहमानों का फिर से जरा हम रुख कर लेते हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु इंद्रेश कुमार जी भी जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। इंद्रेश जी, क्यों ऐसी चीजें बार बार निकाल कर लाई जा रही हैं जो कि द्वेष उत्पन्न करे हिंदू में भी मुस्लिम में भी? क्यों ये बार बार ऐसा चीजें जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए मैडम, ये बहुत ही दुख का विषय है। बड़ी वेदना के साथ में इसको हम लोग कह रहे हैं। जिस प्रकार का बयान हुमायूं कबीर ने दिया है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही बचकाना बयान भी है। जो काम वो करने जा रहे हैं ये भी काम हमें लगता है कि बचकाना है। एक तरफ ये लोग नारा देते हैं, एक तरफ ये लोग ढकोसला पीटते हैं कि हम कोर्ट को मानने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते, कोर्ट हाथ में नहीं लेते। अगर ये कानून को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट की इज्जत करने वाले लोग, तो कोर्ट ने तो बाबरी को पूरा खत्म कर दिया। उन्होंने उस पूरे मैटर को सुलझा दिया है। राम मंदिर वहां पे बनकर के तैयार हो गया, दोबारा फिर से बाबरी को बनाना, फिर से बाबरी का निर्माण करना, ये बयान देना कि बाबरी बना करके रहेंगे, ये तो एक प्रकार से विद्वेष फैलाने का काम है। और ये राक्षसों जैसा काम कर रहे हैं, फिर से एक हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान सब अब सौहार्द से जीना चाहते हैं, सब एक होकर के जीना चाहते हैं, अब सब रहीम बनना चाहते हैं, सब रखान बनना चाहते हैं, सब अब्दुल रहीम खान खाना बनना चाहते हैं, APJ अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं। अब वहां पर इस प्रकार का बयान देकर के फिर से हिंसा भड़काना, फिर से हिंदू मुसलमान के बीच में बवाल करना और फिर से इसी प्रकार की बात करके दोनों में विद्वेषता और दूरी बनाना, ये काम हुमायूं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। हम लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम तो इनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज जगह लेने के बाद भी, आज सब कुछ समान बैठने के बाद भी, मंदिर निर्माण हो गया उसके बाद भी इस प्रकार के बयान आए हैं कि मंदिर बन गया कोई बात नहीं, जिस दिन हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उस दिन मंदिर। बिल्कुल, और ये हैरान करने वाली चीजें हैं जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये बहुत ताज्जुब करने वाली बात है। संजय सिंह जी, क्या ये एक मकसद है कुछ ऐसे नेताओं का कि वो लाइमलाइट में आ जाए? अब तक इतने लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन सडनली एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते वो मीडिया में छाए हुए हैं, हर जगह उनकी फोटो लग रही है और चर्चा भी हो रही है। देखिए ये बहुत बड़ी बात हो रही है देश के अंदर कि वो गलती करी है ममता बनर्जी ने, और मैं जो तथाकथित सेकुलर नेता है इस देश के अंदर, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, अगर आप सांप्रदायिकता को परिश्रय देंगे तो उसका अंत, उसकी परिणति ऐसी ही होगी। अखिलेश यादव जी के एक सांसद लोकसभा में जिहाद की बात कर रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं वो भी जिहाद की बात कर रहे हैं, तो अब समझ लेना चाहिए ये वही गलती रिपीट कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लेकर सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया था। गांधी जी वाली गलती ये लोग कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये हुमायूं कबीर अब कोई छोटा मोटा नेता नहीं रहेगा। आप मान लीजिए मेरी इस बात को कि हुमायूं कबीर अब देश के मुसलमानों का, उम्मत का एक बड़ा नेता बनकर उभरेगा। ये ओवैसी से भी आगे, क्योंकि मुसलमानों को इस देश के अंदर एक और जिन्ना की तलाश है, उसी की तैयारी चल रही है। ये हुमायूं कबीर अब ओवैसी से बड़ा नेता बनने जा रहा है। इसकी पूरे देश में इसके साथ उम्मत खड़ी होगी, ये बहुत बड़ा है। अब देखना है कि ममता बनर्जी इसको रुकवाती है या खाली उसको निकाल के नाटक करा है। मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी इसको रोक पाएंगी। उनके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर रुकवाएंगी तो उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा, और अगर होता है तो फिर हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस तरह की कम्युनल और सांप्रदायिक ताकतों को जब खाद पानी देंगे तो उसका अंत ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। इब्राहिम हुसैन साहब, क्योंकि ये जो चल रहा है, ये जो चीजें हो रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि चीजें जो है वो सही नहीं है, और क्या आपको नहीं लगता कि एक तबके को भड़काने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है, उसका इस्तेमाल कर कर उनको सीढ़ी बनाकर खुद को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है? जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो तबके को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब दौर अलग है, बदल चुका है, मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान जानता है कि हमारे रहनुमा सरपरस्तों ने इस तरह की राजनीति करते और एक मुसलमान के जो 90% जरूरतमंद मुस्तफिद है अधिकार छीन और खुद हजारों करोड़ बंद। आज जब वक्त है और सरकारें न्यायालय तो पारदर्शिता वाले काम कर रही है, न्याय की सही ढंग में हो रही है, तो फिर मुसलमान बिल्कुल, यानी कि एक विशेष तबके को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। देश में स्थिति जो है वो एक तरीके से खराब हो सकती है जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जब कुछ ऐसी बात कह दी जाती है जिसको हाथों हाथ जो है एक तबके की तरफ से लिया जाता है, बेनिफिशियल अपने लिए किया जाता है, और समाज के लिए ये बिगाड़ एक तरीके से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त